डोंट वरी डॉक्टर त्रेहान, आज रात तक रिपोर्ट मिल जाएगी। ओके। सारे असिस्टेंट कहाँ हैं? इतना काम पेंडिंग पड़ा है, कैसे कंप्लीट होगा? डॉक्टर त्रेहान कई बार फोन कर चुके हैं। डैड, हम लोग उसी काम में लगे हुए हैं। आज रात तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। प्रीति कहाँ है? उसको तो यहां होना चाहिए था। उसको बुलाओ, काम कंप्लीट करो। पर डैड, प्रीति के पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं। अरे जब काम करेगी तभी तो एक्सपीरियंस होगा। उसे बुलाओ, तुरंत फोन करो। अरे क्या बात है, लगता है मन नहीं लग रहा हमारे बगैर। अरे प्रीति, जल्दी से लैब आ जाओ। एक रिपोर्ट है जो रात तक भेजनी है। तुम्हारी हेल्प चाहिए यार। नहीं नहीं, हम कैसे? अभी तो खाना भी बनाना है, मेड भी नहीं आई है। खाना बाहर से आ जाएगा यार, प्लीज। और आज हमें हमारी टैलेंटेड और स्मार्ट बीवी की जरूरत है। अरे प्रीति बेटा, तुम आ गई। मेरा टेंशन खत्म हो गया। ये लैब तुम्हारी है, अब तुम्हें ही संभालना है इसे बेटा। अपने टैलेंट से तुम्हें इसे और सक्सेसफुल बनाना है। सागर बेटा जी, हमें कुछ काम है, आओ। हाँ, वो डॉक्टर त्रेहान की रिपोर्ट जरूर बना लेना। आज रात तक उनको रिपोर्ट देनी है। और सुनो, रिपोर्ट्स में डी डीमर, सीआरपी, फास्टिंग एंड पीपी जरूर मेंशन कर देना, ठीक है? हेलो। तुम लैब में क्यों नहीं हो आज? मुझे थोड़ा काम था, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। अच्छा, कुछ देर के लिए आ सकते हो? मैं आज नहीं आ पाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है। अरे, तुमने अभी तक रिपोर्ट बनाना शुरू भी नहीं किया? पर सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर दीक्षित, कैसे हैं आप? अजीत साहब, कल मेरे डायबिटीज की रिपोर्ट आई है, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। समझ में नहीं आता कि इतना प्रिकॉशन लेने के बाद भी ऐसा कैसे हो रहा है। यहाँ बैठकर ऐसे टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। जाइए, 1-2 राउंड जॉगिंग कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आकिब, अरे वो रफीक आया कि नहीं साइन करने? आज पैरोल का पहला दिन है उसका। प्रोफेसर दीक्षित, हेलो एम्बुलेंस, जल्दी साथी पार्क पहुंचो, दिल का दौरा पड़ा है। देखो रफीक, कुछ गड़बड़ नहीं करना, मेरी नजर 24 घंटे तुम पे रहेगी। सर, निकाह है हमारा, अब कहाँ जाएंगे? क्या बात है, तुमको भी लड़की मिल गई? अमीनाबाद में रहती है। कौन है वो बदनसीब? सलमा नाम है उसका। अमीनाबाद में रहती है। लेकिन एक बात याद रखना, ये साइन करने रोज आना पड़ेगा, किसी को भेजना ना पड़े तुम बुलाने के लिए। जी सर। सलाम। हाँ डॉक्टर त्रेहान, हमारे यहाँ की रिपोर्ट तो सारी एक्यूरेट होती है। हाँ, ब्लड सैंपल है, रीचेक करते हैं। क्या हुआ डैड? प्रोफेसर दीक्षित की रिपोर्ट गलत गई है। पर वो रिपोर्ट तो प्रीति ने बनाई थी, उसकी रिपोर्ट कैसे गलत हो सकती है? एक मिनट। इसमें तो शुगर हाई है और इसमें तो नॉर्मल है शुगर।
प्रीति की रिपोर्ट में तो हाई है, इसका मतलब प्रीति की रिपोर्ट गलत थी। आज तुम्हारी एक गलती की वजह से प्रोफेसर दीक्षित क्रिटिकल हालत में है। कॉलेज की टॉपर इस तरह की गलती करे, कितना शर्म की बात है। मुझे तो इसकी पढ़ाई पे भी डाउट है, ये क्वालिफाइड है भी या नहीं। नहीं डैड, कल उस पर बहुत प्रेशर था, शायद इसलिए ऐसा हो गया हो। अच्छा ठीक है, अगर आपको प्रीति की क्वालिफिकेशन में डाउट है तो कल उसको फिर एक बार रिपोर्ट बनाने को बोलते हैं। आपको क्यों लग रहा रफीक शादी के बारे में झूठ बोल रहा होगा? चलिए देखते हैं। अरे रफीक जैसे गुंडे मवाली के साथ कौन करेगा अपनी बेटी का निकाह? भाई हमने अपनी सलमा का निकाह पिछले साल फहीम रिजवी जी के साथ कर दिया और वो मुरादाबाद में है। बताइए, पुलिस वालों से इतना बड़ा झूठ बोलकर निकल गया। बड़े मकसद को अंजाम देने के लिए निकला है ये बाहर 7 दिन के पेरोल पे। ठीक कह रहे हैं सर। आखिर ये रफीक करने क्या वाला है? हाय प्रीति, कैसी हो? ठीक हूँ। ठीक हो? मतलब इतना परेशान क्यों दिख रही हो? मुझे ना देर हो रही है, थोड़ा जल्दी में हूँ। बाय। अरे रुको ना, मैं छोड़ देता हूँ। कहाँ है सप्लाई? एक हफ्ते पहले तूने बोला था सप्लाई पक्का आ जाएगी। अगर शाम तक सप्लाई नहीं हुआ ना, तेरा वो हाल करूंगा कि तू स्कूटर चलाने लायक नहीं बचेगा। भाई कल तक पक्का सप्लाई दे दूंगा मैं, ठीक है? मुझ पर भरोसा करो यार। अगर सप्लाई नहीं आई ना तो हमारे पूरे पैसे वापस चाहिए, वो भी इंटरेस्ट के साथ। ठीक है भाई। सुनिए, आज दीदी के यहाँ जाना है, याद है ना आपको? आप कितने महीने से बहाना बना रहे हैं, आज कोई बहाना चलेगा नहीं। अरे 9 से 5 की नौकरी थोड़े है हमारी, तुम समझा करो। कौन सा रोज रोज हम आपको चलने के लिए बोलते हैं, आज ही बोल रहे हैं ना। हेलो, हाँ बोलिए। क्या? हाँ ठीक है। हाँ अवस्थी, हम निकल रहे हैं, तुमको पिक कर लेंगे रास्ते में, जरूरी वो जरा लैब पे जाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। ये पूनम अवस्थी से बात करने के लिए आपके पास टाइम है, उससे मिलने के लिए आपके पास टाइम है, और हमारे दीदी के घर जाने का टाइम आपके पास नहीं है। ये सब चलेगा नहीं, आप समझ रहे, सुन रहे हैं? मर गया है कोई तो हर रोज कोई ना कोई मरता जहर है। मिला दो इसमें, हम भी मर जाते हैं। WHO अप्रूव्ड ब्लड शुगर लेवल क्या है? बिटवीन 70 mg to 100 mg। WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड को क्या कहते हैं? क्रिस्टल वॉयलेट। बस डैड, कल रात उससे एक मिस्टेक हो गई, भूल जाइए ना। ये मिस्टेक नहीं, क्राइम है। इसकी वजह से किसी की जान जा सकती है। आपके लैब की रिपोर्ट की वजह से प्रोफेसर दीक्षित की जान गई। इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है? कौन बनाया था रिपोर्ट? शंकर ने, यहाँ वो लैब असिस्टेंट है। लेकिन आज तो वो छुट्टी पर है। तुम लैब में क्यों नहीं हो आज? मुझे थोड़ा काम था, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। हमें प्रोफेसर दीक्षित के ब्लड सैंपल्स चाहिए होंगे, दूसरे लैब में भिजवाने कंपैरिजन के लिए। हमारी लैब बहुत पुरानी और फेमस है सर। मेरी बहू और बेटे ने डिस्टिंक्शन से डिग्री ली है। ये गलती कैसे हो गई हमारे समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है, आप ठीक है? मेरी वाइफ है, इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अब प्रीति तुम घर जाओ। फिर भी हमें रिपोर्ट्स क्रॉस चेक करवानी होगी, और ये शंकर का एड्रेस आप मैडम को नोट करवा दीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ना कहीं चले जाओ, पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है और तुम्हारे घर पहुंच रही है। लेकिन क्यों? मैंने किया क्या है? वो जो कल रिपोर्ट बनाई थी ना, उसकी वजह से किसी की जान चली गई, और सागर ने सारा इल्जाम तुम्हारे सर पे डाल दिया है। इस बार पैसा डबल मिला है, जल्दी से सप्लाई का इंतजाम करवाओ। और हाँ, अगर नहीं होता है तो वो भी हमको बताओ, करते हैं कुछ। सर रफीक ने झूठ बोल के पेरोल लिया है सर, हमें जेलर को इन्फॉर्म करना चाहिए। किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं, बस रफीक पर नजर रखो। आखिर ये रफीक करना क्या चाह रहा है? आज साइन करने आया था,
नहीं सर, पहले दिन आया था, उसके बाद गायब है। जैन सर, ये दूसरे लैब की रिपोर्ट्स आ गई हैं और ये रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल है। त्रिलोक के लैब से जो रिपोर्ट्स आई थी उनमें हाई शुगर था। इतना मेजर डिफरेंस? इन्हीं रिपोर्ट्स को देखकर डॉक्टर ने प्रोफेसर दीक्षित को हाई डोज दी होगी, इसीलिए प्रोफेसर दीक्षित चल बसे। शंकर को उठाओ, अब वही बताएगा उसने ऐसा क्यों किया। हमें आपके लैब को सील करना होगा और जब तक सच सामने नहीं आता आपका लाइसेंस भी कैंसिल रहेगा। सर, आप हमारा लाइसेंस कैसे कैंसिल करा सकते हैं? जो हुआ उसमें हमारी गलती नहीं है। ये तो आपको स्टाफ रखने से पहले सोचना चाहिए था। ये ढंग से रिपोर्ट भी नहीं बना सकते। और वो शंकर, वो हमारे पहुंचने से पहले ही भाग चुका था। इस लैब में कोई तो है जो उससे मिला हुआ है। उसका कोई और एड्रेस है आपके पास? नहीं। अवस्थी सर, मुझे तो तुम्हारी डिग्री और तुम्हारे टैलेंट पर शक होने लगा है। आज तुम्हारी वजह से डैड की इतनी मेहनत से खड़ी हुई लैब पे ताला लग गया। तुमसे शादी करना और तुम पर भरोसा करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। पीछे हटिए। अवस्थी चेक करो। तो सागर की वाइफ है। व्हाट? लखनऊ के जाने माने त्रिलोक पैथोलॉजी लैब के मालिक डॉक्टर त्रिलोक की बहू डॉक्टर प्रीति शुक्ला की लाश यहाँ कुड़िया घाट में पाई गई। क्या ये एक सुसाइड का मामला है या सोची समझी साजिश? सर, हमारा नाम गीता। प्रीति के बारे में कुछ बताना था। कल रात करीबन 9:30 बजे वो परेशान थी, बोली कि अब मुझसे ये सब झेला नहीं जाता। सर, उसके ससुर और उसका पति सागर उस पर किसी बात का बहुत बड़ा दबाव डाल रहे थे। हम समझे नहीं, किस तरह का दबाव? थोड़ा साफ साफ बताइए। नहीं सर, बस वो यही बोली कि अब वो झेल नहीं सकती। ठीक है, आप जा सकते हैं। अपना नंबर यहाँ नोट करवा दीजिएगा, हमें जरूरत होगी तो आपको बुलवाएंगे। ठीक है। सर, किस बात का दबाव डाल रहे होंगे वो प्रीति पर? सर, प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार उस पर किसी नुकीले हथियार से वार किया गया। सर, लेकिन कॉज ऑफ डेथ तो ड्राउनिंग है। इसका मतलब प्रीति ने सुसाइड ही किया होगा। हाँ, पर सवाल उठता है कि क्यों? ऐसा कौन सा प्रेशर था उस पे? हो सकता है कि जब उस पर नुकीले हथियार से वार हुआ हो, उसकी चोट खाने के बाद वो बेहोश हो गई हो और फिर किसी ने उसे उठाकर नदी में फेंक दिया हो। ये सब पता करना पड़ेगा अवस्थी। सर, हम दोनों अपनी शादी में खुश थे। डैड और मैं उस पर क्यों किसी बात का प्रेशर डालेंगे? अपनी पसंद का काम कर रही थी वो, उसके जैसी क्वालिफाइड कामयाब औरत। क्या आपके बीच में कोई कहा सुनी, कोई झगड़ा हुआ था? प्रीति की बॉडी पर कई निशान मिले और गले पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गला दबा के उसे मारने की कोशिश की। आपको शक है किसी पे? सर, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता। लेकिन डॉक्टर त्रेहन के इंसिडेंट के बाद वो काफी डिप्रेशन में थी। मेरा मन इस बात को नहीं मानता। कुछ और बात जरूर है। मैडम, एक मिनट। आप प्रीति और उसकी फैमिली को जानते हैं ना? क्या आपने इनके घर पिछले 2 दिनों में कुछ अलग नोटिस किया या फिर प्रीति से कोई बात हुई आपकी? हाँ मैम, परसों मैं प्रीति के पास गई थी किसी काम के लिए, तो उसके जब घर के पास पहुंची तो उनके घर से बहुत तेज तेज चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। आज तुम्हारी वजह से डैड की इतनी मेहनत से खड़ी हुई लैब पे ताला लग गया। तुमसे शादी करना और तुम पर भरोसा करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। अगर सागर और प्रीति के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, जाहिर है कि प्रीति इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। सर, हमें लगता है हमें प्रीति के पापा से मिलना चाहिए। हमारी बेटी सागर के साथ बहुत खुश थी। हमें तो
लड़का और परिवार वाले पहली नजर में ही पसंद आ गए थे। बहुत ही संस्कारी है आपकी बच्ची। हमारे साहबजादे इतने संस्कारी नहीं, बस पढ़ाई और लैब में लगे रहते हैं। हमारी बेटी कॉलेज टॉपर है। अरे मैं तो कहता हूँ इसकी और सागर की खूब जमेगी। तुम कॉलेज टॉपर हो, तुम्हें ये दिखाना होगा कि तुम सागर से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अगर आप चाहें तो अभी हमारा टेस्ट ले लें। अच्छा बेटा बताओ, व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ सीमर एग्जामिनेशन? ब्लड स्मेयर एग्जामिनेशन, ब्लड स्मेयर स्कैन एंड ब्लड स्मेयर रिव्यू। आपके मुताबिक आपकी बेटी उस घर में बहुत खुश थी, तो फिर त्रिलोक और सागर उस पर किस तरह का दबाव डाल रहे थे? कभी वो इस बारे में बताइए आपको? कभी प्रीति ने आपको ये बताया कि सागर उस पे हाथ उठाता था? हाथ उठाता है? नहीं नहीं, कभी नहीं बताया। कभी शादी में किसी लेन देन की वजह से कोई बहस? उन्होंने तो हमसे कभी कुछ भी नहीं मांगा। वे लोग बहुत अच्छे लोग हैं। तुम्हारी जिद थी ना कि हमारी बेटी डॉक्टर बने, जबकि वो डांसर बनना चाहती थी। क्या हुआ, उसे डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट नहीं था? बन तो गई थी ना वो डॉक्टर, और उसकी इज्जतदार और अच्छे घर में शादी भी हो गई। हर लड़की का माँ बाप यही तो चाहते हैं। मेरी बेटी के साथ जिसने भी कुछ गलत किया है उसको छोड़िएगा नहीं। बेटी पर किस तरह का दबाव डाला जा रहा था? कौन उसे मारना चाहता था और क्यों? सिर्फ एक गलत रिपोर्ट के लिए? सर लेकिन शंकर का एंगल रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि सागर ने हमें बताया था कि रिपोर्ट्स तो शंकर ने बनाई। शंकर ने? यहाँ वो लैब असिस्टेंट है। बदला भी हो सकता है। फिर सागर, जैसे कि उनके पड़ोसी ने हमें बताया था कि एक दिन पहले उन दोनों का झगड़ा हुआ था। तुमसे शादी करना और तुम पर भरोसा करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। कोई तीसरा भी हो सकता है बस्ती, जिसने मौके का फायदा उठाया हो। इस सागर पर नजर रखनी पड़ेगी। कहाँ जाता है, किससे मिलता है, यहीं से सारे राज खुलेंगे। बहुत बढ़िया बना है सर। मुड़िएगा नहीं सर, गाड़ी के पास रफीक खड़ा है। निकल गया हाथ से। सर, रफीक का गाड़ी तो यही है। काम कीजिए जी, गाड़ी को थाने लेके चलिए और इसे अच्छे से चेक करने के लिए भी बोलिएगा। सर गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब है गाड़ी एकदम नीट एंड क्लीन है सर। यहाँ तक कि डैशबोर्ड में पेपर भी नहीं है इसका। सर राय महेंद्र। क्या हुआ सर, आप हमारी गाड़ी लेकर क्यों आए? ये आपकी कार है? कार के पेपर्स हैं, अगर आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। सर ये मेरी कार पार्किंग जोन में खड़ी थी, यहाँ आने का कारण मैं जान सकता हूँ? इस आदमी को जानते हैं आप? नहीं सर, एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स को नर्सिंग होम लेके गया था चेकअप के लिए, और वहाँ गाड़ी नहीं होने के कारण काफी देर उनको धूप में खड़ा रहना पड़ा। तो मैं अपनी गाड़ी ले जा सकता हूँ? देखिए, हमें आप पे बिल्कुल शक नहीं है, पर जो आदमी आपकी गाड़ी के साथ खड़ा था उस पे शक है। आप प्लीज कल आकर अपनी गाड़ी ले जाइएगा। आखिर फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। पुलिस साहब, आप आरटीओ जाकर इस गाड़ी के कागजात डबल चेक कीजिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैंने कहा था ना सप्लाई पहुंच जाएगी तुम्हें। पैसा लिया हम लोगों ने, ठीक है, और कल तक हर हालत में सप्लाई चाहिए, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं हमको। अरे समझना यार, इस वक्त मैं कुछ करने की कंडीशन में नहीं हूँ। जिसके पैसे लिए लौटा दे अभी के अभी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इस बार थोड़ा बढ़ के लिया था पैसा और उसमें थोड़ा खर्च भी कर दिया है।
अगर उसे पता लग गया ना कि हमने पैसे बढ़ा के लिए तो हम लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कहाँ साथी है सप्लायर? 2 नंबर, मैं बात करता हूँ उससे। मेरा उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। अगर 12 घंटे में सप्लाई नहीं पहुंची ना तो सब कुछ जाके पुलिस को सच बता दूंगा। सर फॉरेंसिक टीम को कार में कुछ नहीं मिला। सर रफीक को मैंने गाड़ी के पास देखा था, इसलिए मुझे शक हुआ था, तो मैंने उसे उठाया था। मुझे लगता है सर महेंद्र और रफीक का आपस में कोई कनेक्शन है नहीं। सर हमने पता किया है, गाड़ी के पेपर वगैरह सब पक्के हैं और गाड़ी महेंद्र के नाम पर ही है। अचार देना जरा। प्रमोद कहाँ है? वो बंटी के यहाँ गया है उसकी बाइक बनाने। बाइक के बारे में पता भी है उसे कुछ? आजकल पापड़ को मशीनों में बड़ी दिलचस्पी हो रखी है। वो तो कुछ मैगजीन वगैरह भी लाया है मशीनों वाली। लो आ गए भैया। वैसे बाइक ठीक हुई कि अब चलने लायक भी नहीं रही? ऐसी मक्खन जैसी चल रही है ना, कल जब बंटी चलाएगा तो खुद देख लेना। आजकल मैकेनिक बनने का शौक चल रहा है तुम्हें? वो क्या है ना पापा, जो काम बड़े बड़े मैकेनिक और एक्सपर्ट भी नहीं कर पाते वो हम कर देते हैं, और पापा इसी को टैलेंट कहते हैं। जो काम बड़े बड़े एक्सपर्ट्स नहीं कर पाए वो क्या पता एक मैकेनिक कर दे। गफार भाई हम बोल रहे हैं, कोतवाली पहुंचेंगे जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ गुड्डू जी, इस तरह से खाना नहीं छोड़ के जाते हैं। सर गफार में। अस्सलाम वालेकुम सर, आज कैसे याद कर लिया आपने? ये गाड़ी देख रहे हैं? जी सर। इसको हमारे एक्सपर्ट्स ने चेक किया लेकिन वो कुछ नहीं खोज पाए। के कागज भी हमने चेक किए, वो भी बिल्कुल सही निकले, पर हमें न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। आप अगर एक बार देख दे तो हमारी तसल्ली होगी। सर 2-2 चेचेस नंबर है इसका। इसका मतलब साफ है कि ये गाड़ी चोरी की है। हम कह रहे थे ना तुमसे। सर महेंद्र को फोन करते हैं। फोन नहीं लग रहा है सर। उसकी स्टेशनरी की दुकान पे जाके चेक कीजिएगा। सर शुक्रिया गफार मियां। सर महेंद्र आपसे मिलने आया है। सर अब तो मेरी गाड़ी दे दीजिए, मुझे इमरजेंसी काम के लिए आना जाना पड़ता है। और सर आपने अपनी टीम भेज दी हमारी दुकान पर। आप पूछना क्या चाहते हैं? आप मुझसे पूछिए ना सर। बस बहुत हुआ झूठ। मतलब? हमें पता है कि आपके माँ बाप आपके साथ नहीं रहते। इसमें झूठ क्या बोला सर? वो नहीं रहते हैं मेरे साथ। अभी कुछ दिन पहले आए हैं, तो उनको दिखाने के लिए लेके गया था हॉस्पिटल। और आपकी गाड़ी, उसके 2-2 चेसिस नंबर, ऐसा कैसे हो सकता है? एक चेसिस नंबर एमपी के किसी आदमी की गाड़ी से मैच होता है। और आपने ये क्यों नहीं बताया कि गाड़ी चोरी की थी? वो गाड़ी मैंने एमपी के एक डीलर से खरीदी थी सर, वो भी सेकंड हैंड में। अब वो चोरी की है या किस बात की है मुझे नहीं पता। सर प्लीज आप मेरी गाड़ी मुझे दे दीजिए, उसमें मेरे पैसे लगे हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप हॉस्पिटल फोन करके पूछ सकते हैं। गाड़ी इनको दे दीजिए। सर गोलमोल है ये आदमी, हर सवाल का एकदम सटीक जवाब दे रहा है, जैसे बहुत तैयारी करके आया हो। आकिब सर इस पर नजर रखो, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, सब कुछ। सर बोलो आकिब। सर आपका शक बिल्कुल सही है सर, कुछ तो बड़ा गेम खेल रहा है ये। औस्ती, यस सर। आकिब के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, फटाफट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कीजिए। ओके सर।
बेटा आप अंदर जाके पढ़ाई करो, मैं आती हूँ। ठीक। आप लोग यहाँ? महेंद्र यहाँ क्यों आता है? पति हैं हमारे, तो स्टेशनरी छोड़ के और कौन सा बिजनेस है उसका? मैम काम के सिलसिले में अक्सर लखनऊ से बाहर जाते हैं, यहाँ बस 1-2 दिन के लिए ही होते हैं। कुछ और अपने बिजनेस के बारे में बताया उसने? हमें बस इतना पता है मैम कि हमारे पति बहुत मेहनती हैं और बहुत अच्छे इंसान है बस। सर तीनों बीवियों ने सेम बात कही कि वो अच्छा इंसान है, लखनऊ से 2-3 दिन के लिए बाहर रहता है काम के लिए। और इतने अच्छे इंसान वो तभी हो सकते हैं जब वो तीनों को बाकी 2 के बारे में मालूम ना पड़ने दें। ये कैसा खेल खेल रहा है महेंद्र? सर ये शंकर है जो त्रिलोक जी की लैब में काम करता है। प्रोफेसर दीक्षित की रिपोर्ट इसी ने बनाई थी। हमने कोई रिपोर्ट नहीं बनाई थी सर। अगर तुमने नहीं बनाई तो भागे क्यों थे? सर ये रिपोर्ट प्रीति मैम ने ही बनाई है। उन्होंने हमको फोन करके बोला कि भाग जाओ, तुम ना कहीं चले जाओ, पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है। उन्होंने आप लोग को बोला था कि रिपोर्ट हमने बनाई है। जब आप लोगों को जानकारी थी कि ये रिपोर्ट शंकर ने नहीं प्रीति ने बनाई है, तो फिर आप लोगों ने पुलिस से झूठ क्यों बोला? सच सच बताइए यहां क्या चल रहा है? प्रीति तो इतनी क्वालिफाइड थी, अपनी क्लास की टॉपर थी, रिपोर्ट बनाने में वो ऐसी गलती कैसे कर सकती है? सर ये बात तो हमें समझ में नहीं आ रही है। हमने सारे सवाल पूछे थे, जब उसको देखने गए थे उसको सारे जवाब मुंह जबानी याद थे। सर वो प्रीति मैडम जब भी रिपोर्ट बनाती थी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी। ऐसा लगता ही नहीं था जैसे उनको कुछ आता है। हमेशा रिपोर्ट बनाते समय मैं उनके साथ रहता था। तो उस रात भी प्रीति मैडम ने मुझे फ़ोन करके लैब में बुलाया। तुम लैब में क्यों नहीं हो आज? काम था इस वजह से मैं नहीं आ पाया। अच्छा कुछ देर के लिए आ सकते हो? नहीं मैम बहुत ज़रूरी काम है, तो आज तो नहीं आ पाऊंगा। सिर्फ प्रीति कभी भी पैथोलॉजी की पढ़ाई नहीं करना चाहती थी। हो सकता है उसके एजुकेशन के बारे में उसकी फैमिली ने झूठ बोला हो, तभी उसने सारे जवाब रख लिए होंगे, इसीलिए उसे याद रहते थे। प्रैक्टिकल के वक्त वो नर्वस हो जाती थी। सर ये रहे प्रीति के कॉल रिकॉर्ड्स। एक ही नंबर पे बार बार फोन किया है, लेकिन नंबर सेव नहीं। आगे इस नंबर का पता करो। सर चलिए अवस्थी। सर आपने सोचा भी कैसे कि मैं प्रीति को पैसे देकर के पास करवाऊंगा? उसके जो भी मार्क्स आए थे वो उसकी मेहनत के दम पे आए थे, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि प्रीति इस तरह की गलत रिपोर्ट बना ही नहीं सकती। बोलो आखिर। सर वो नंबर किसी नीरज नाम के लड़के का है। सर वो नंबर बंद आ रहा है। आप किसी नीरज नाम के लड़के को जानते हैं? प्रीति का कोई फ्रेंड वगैरह? जी नहीं। किस चीज का पेपर चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ? मिल जाएगा, लेकिन एक बात पहले ही क्लियर किए देते हैं, कोई बार्गेनिंग नहीं चलेगा। मैथ्स का 40,000, फिजिक्स का 35 और केमिस्ट्री का 30। पेपर नहीं दोगे तो पैसे लौटा दो हमारे। तुमने कहा था आज सप्लाई आ जाएगी, कहाँ है जल्दी बताओ। भाई मैं कुछ करता हूँ। कल तक मिल जाना चाहिए, समझे? भाई थोड़ा सा टाइम दे दो तो मैं करता हूँ। हमको सब पता है कि तू और सप्लाई वाला दोनों मिले हुए हैं, इसीलिए हमको अलग किए हो ना। मैं अभी जाके सब कुछ पुलिस को सच सच बता दूंगा। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन आज के बाद हमें फोन मत कर देना, समझे? बिजनौर रोड में एक एक्सीडेंट केस हुआ है।
तो इसका नाम नीरज यादव है। मोबाइल तो चल रहा है। इसकी डायल लिस्ट में सुभाष का नंबर सेव है। सुभाष का नंबर? अवस्थी, ये सुभाष, प्रीति और इस नीरज में कोई कनेक्शन है? आकिब को बोलो फॉलो अप रखें और कल सुबह पहले हम प्रीति की माताजी के पास चलते हैं, वहां से जरूर कुछ पता चलेगा। सुनील, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अवस्थी हमारे साथ आओ। अभी अभी एक हिट एंड रन केस की खबर सामने आई है, जहां एक शराब में धुत आदमी को गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम नीरज यादव बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 28 साल थी और जो यहीं लखनऊ का मूल निवासी था। आपके पति और नीरज, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन था? नीरज का हमारे घर में काफी आना जाना था। नीरज प्रीति को पसंद करता था, लेकिन प्रीति नीरज को नहीं पसंद करती थी। इतना परेशान क्यों दिख रही हो? मुझे ना देर हो रही है, थोड़ा जल्दी में हूँ, बाय। अरे रुको ना, मैं छोड़ देता हूँ। वो दोनों आपस में क्या बातें करते थे मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं जाती थी नीरज और सुभाष दोनों चुप हो जाते थे। आगे नीरज के सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। पिछले 3-4 दिनों में उसने किस किस को कांटेक्ट किया, उसकी जानकारी दो हमें तुरंत। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीरज और प्रीति का मर्डरर एक ही हो? मनीष है घर में? सर, वो तो घर पर नहीं है। कहाँ गया है? क्या हुआ सर? मनीष से कोई मिलने आया था? कोई दोस्त वगैरह? माओ, बेटा मनीष, हो गया मैराथन? हाँ हाँ, चलो पुरी साहब, ले चलिए इनको, प्रसाद खिलाइए। है, चलो। सर, मैं और नीरज एक बंदे से एग्जाम्स के पेपर खरीदते थे और सर कॉलेज के बच्चों को बस दाम बढ़ा के बेच दिया करते थे और कुछ नहीं सर। पेपर्स किससे खरीदते थे तुम? सर, किसी रफीक नाम के बंदे से हमारी बात होती थी। ये रफीक कभी देखा नहीं है, बस अक्सर हमारी फोन पे ही बात हुआ करती थी। अगर रफीक इस रैकेट का हिस्सा है तो उसे पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे छिपे मास्टरमाइंड तक हमें वहीं पहुंचा सकता है। नीरज के मर्डर में तुम्हारी क्या इन्वॉल्वमेंट थी? सर, मेरा कोई हाथ नहीं है उसमें। मैंने बस एक रात पहले रफीक को नीरज बन के फोन किया था और कहा था कि अगर एग्जाम्स के पेपर टाइम पे नहीं पहुंचे तो सब कुछ पुलिस को बता दूंगा मैं, बस और कुछ नहीं। तो नीरज को रफीक ने मारा है? तुमने कभी पैथोलॉजी के क्वेश्चन पेपर सप्लाई किए थे? हाँ सर, हमारे पास सारे कॉलेजेस के पेपर आ जाया करते हैं। समझ रही हो, सुभाष ने नीरज से यही पेपर्स खरीदे होंगे जिनका रट्टा प्रीति ने मारा होगा और इम्तिहान दिया होगा, इसीलिए वो लैब में नर्वस हो जाती थी और यही वो प्रेशर था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये है प्रीति? ये देखा नहीं है सर इसे, मैं तो बस पेपर खरीद के पैथोलॉजिस्ट के नीरज को दे देता था बस। आप लोग कुछ भी करके इस रफीक को ढूंढ कर लाओ। सर। अवस्थी, मेरे साथ आओ। जी सर। प्रीति की पीएम रिपोर्ट। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से तो प्रीति ने सुसाइड की है और उसकी बॉडी पे जो जख्म है वो 2-3 घंटे पहले के हैं। इसका मतलब है सागर के साथ लड़ाई झगड़ा और फैमिली की लैब पर ताला लगना, इस सब का प्रेशर और गिल्ट प्रीति को खा गया। और शायद लखनऊ, जो बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट, बेस्ट इंजीनियरिंग कोचिंग के लिए पूरे भारत में मशहूर था, आज उसका नाम एग्जाम पेपर स्कैम में गिना जा रहा है। शिक्षा संस्था को चलाने वालों ने ही चंद पैसे के लालच में ना जाने कितने बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया।
कहाँ का रुख है सुभाष जी? अपनी बेटी को टॉप रैंकर बनाने में आपका कितना बड़ा हाथ है उसकी पूरी जानकारी है हमारे पास। WHO अप्रूव्ड ब्लड शुगर लेवल क्या है? बिटवीन 70 mg to 100 mg। नॉर्मल डी डाइमर रेंज क्या है? 220 to 500। हाँ, मैंने फोर्स करके उसका एडमिशन पैथोलॉजी में दिलवाया ताकि उसकी शादी अच्छे और अमीर घर में हो सके। क्या गलती थी मेरी? अपनी बेटी का फ्यूचर सोचना क्या गलत बात है? नहीं, लेकिन फ्रॉड करके उसे पास कराना गलत बात है, उस पर दबाव डालना गलत बात है। क्या हासिल हुआ आपको? नहीं झेल पाई ना ये प्रेशर आपकी बेटी? चलिए। बोलो आके। सर रफीक मिल गया सर। बहुत उछल रहे हो, साइन करने नहीं आओगे? हाँ, सच सच बोलो, किसके लिए काम करते हो? एग्जाम पेपर स्कैम कौन चलाता है? सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, नहीं मैंने नीरज को मारा है, मुझे कुछ नहीं पता सर। हम जानते थे, इतना आसानी से नहीं बताओ। आगे उनके वालिद साहब रहमान को फोन करो जरा। सर आप पूजन को मत बुलाइए सर, उनको फोन मत करिए सर। सर 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 अब्बू को मत कुछ करिए सर, सर अब्बू को छोड़ दीजिए सर। आखिर ऐसे बर्ताव के लिए माफी चाचा। क्या है ना, आपका जो साहिबजादा है ना रफीक, वो बहुत मोटी खाल का है, इसलिए हमें आपका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। क्या है कि अभी आप बिल्कुल ऐसा आवाज निकालिएगा जैसे आपको पुलिस के डंडे पड़ रहे हैं। हाँ, उसके बाद वो सच उगलेगा, देखिएगा। आखिर लेटा जरा उल्टा इनको, बहुत बड़ा बदमाश समझता है अपने आप को तुम्हारा बेटा है। अब्बू को छोड़ दीजिए, अरे अब्बू को छोड़ दीजिए सर, सर अब्बू को छोड़ दीजिए सर, सर मैं सच सच बता रहा हूँ, छोड़ दीजिए अब्बू को। सिर्फ सच। मैम काम के सिलसिले में अक्सर लखनऊ से बाहर जाते हैं, यहाँ बस 1-2 दिन के लिए ही होते हैं। हेलो सर, वो अभी अभी रिक्शा में बैठ के घर से निकली है। जी सर, चलो। आज तो बड़ी कमाल लग रही हो, लगता है क्लाइंट अपना सब कुछ लौटा के जाएगा तुम पर। ये यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं। ऊपर चलिए, आराम से बैठ के बात करते हैं। सीमा कौन से कमरे में रुकी है? कौन सी मैम? जल्दी बोलेगा। रूम नंबर 130। उसकी मास्टर की दे। मिस्टर वर्मा, आप ये हो क्या रहा है यहाँ? माफ कर दो। मैडम कैमरा है। तो ऐसे वीडियोस बनाकर आप इनको ब्लैकमेल करती हो? ले चलो इन्हें, चलिए। चलिए। टैब रेडी है? क्या हुआ, इतना घबराया क्यों? तो आप हैं इस सबके पीछे के मास्टरमाइंड।
सर मैंने किया क्या? आगे बैठाइए गाड़ी में। आपने मेरे पति को क्यों अरेस्ट किया है? उन्होंने कुछ नहीं किया। ड्रामा बंद कीजिए मैडम। आपके और आपके मुंह बोधे पति की सारी हरकतों का पर्दाफाश हो चुका है। मेघा जी, आप भी एग्जाम पेपर्स के लिए प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार को ब्लैकमेल करने की साजिश में शामिल थी ना? इन सारे कामों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखो वंदना, डरो मत, जो भी पता है सब सच बता दो। अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। ये आदमी इतनी जल्दी बाहर आने वाला नहीं है। मुझे ये आदमी किडनैप करके लाया था। मैं एमपी से हूँ। ये महेंद्र मुझसे और मेरे मम्मी पापा से झूठ बोल के कि मुझे लखनऊ में अच्छी नौकरी दिलवाएगा, और जब मैं लखनऊ आई तो इसने मुझे एक रूम में बंद कर दिया और मेरे मम्मी पापा से भी बात करने नहीं देता था। ये सर ये बिल्कुल झूठ बोल रही है सर। ये मुझे फंसाना चाहती है। हमारे इसके साथ कोई सा गलत बर्ताव नहीं किया सर। एक भी शब्द मुंह से निकाला ना तो यही खाल उधेड़ देंगे तुम्हारी। बोलिए। 1 साल तक इसने हर महीने मेरे मम्मी पापा को पैसे भेजे और मेरे साथ यहाँ जबरदस्ती करता था। सीमा और मेघा की तरफ मुझे भी प्रिंसिपल के पास या रजिस्ट्रार के पास भेजता था, ताकि उन लोगों के साथ मेरी वीडियो बना के ब्लैकमेल करके एग्जाम पेपर निकलवा सके। सर ये बिल्कुल नाटक। तुम्हारी इन काली करतूतों की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं, इसका अंदाजा है तुम्हें? लड़कियों को कैसे कैसे घिनौने काम करने पड़े जो शायद कोई लड़की नहीं करना चाहेगी। लीक पेपर्स की वजह से बच्चों को ग्रेड्स तो मिल जाते हैं, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में वो फेल हो जाते हैं, उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। माँ बाप भी अजीब है, अपने बच्चों पर अपनी रुचियां थोपते हुए ये नहीं सोचते कि उनके अपने बच्चों की क्या रुचि है। जबरदस्ती उन्हें ऐसा करियर चुनने पर मजबूर करते हैं जिसे करने की उनके बच्चों की कोई इच्छा नहीं होती, और तुम जैसे लोगों की वजह से उन बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होता है। और प्रीति की तरह हर साल हजारों लाखों बच्चे अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। और क्या हाथ लगता है माँ बाप के? सिर्फ तस्वीर में लगी हुई बच्चों की यादें हैं, और घर में क्या रह जाता है? एक खामोशी। उस बच्चे का खाली कमरा, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये सब होता है तुम जैसे मर्दूदों की वजह से। जमाना बदलते वक्त नहीं लगता। मैं, आप, हम सब लोग बदल रहे हैं, आदतें बदल रही हैं। बदलाव कभी बुरा नहीं होता, कुछ अच्छा ही लेकर आता है। लेकिन जिस रफ्तार से सब बदल रहा है वो चिंताजनक है, और कई बार इस रफ्तार में हम इस कदर खो जाते हैं कि कब जुर्म हमें अपनी चपेट में ले लेता है हमें पता ही नहीं चलता। हेलो, मैं हूँ रूबी और मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकती हूँ कि आज मैं जहाँ पानी पूरी खाने वाली हूँ, इससे बेहतरीन पानी पूरी आपने पूरे भोपाल में नहीं खाई होगी। ये है हमारे शर्मा जी, और अभी शर्मा जी हमें पानी पूरी खिलाएंगे। ये मेरी आ गई पानी पूरी, और गाइस अमेजिंग, बहुत टेस्टी है। अच्छा लोकेशन बताऊं? ताजुल मस्जिद के जस्ट पीछे वाली गली है। हाँ, और ये शर्मा जी की पानी पूरी सबसे बेहतरीन। जिंदगी के छोटे छोटे फैसलों को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये छोटे छोटे फैसले ही कभी कभी आपकी जिंदगी को खोखला कर देते। फिर आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है आप किसी से नहीं कह पाते, और फिर आपके पास और कोई रास्ता नहीं रह जाता है।
पिछले 2 महीने में फ्रॉड के इतने सारे केसेस आए हैं। यस सर, टोटल 46 केसेस। और इसमें से कोई भी मर्डर का केस नहीं है? नो सर। इन सब केसेस में इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट मोटिव्स और सस्पेंस पे हुआ है। इसी वजह से ये सारे केसेस कभी आपस में कनेक्ट हुए ही नहीं है। ये शख्स काफी तेज और चालाक है सर। लो से भी ज्यादा तेज, या फिर हम सबसे? मीडिया ने हमारा मजाक बना के रखा हुआ है। ये आदमी मुझे जल्द से जल्द जेल के अंदर चाहिए, चाहे उसे क्राइम ब्रांच ढूंढे या तुम लोग। I don't care about anything and no excuses. Okay sir. Okay sir. Okay. अरे सानिया बेटा, इतना सुबह सुबह कहाँ जा रही है? मम्मी मैं वो रश्मि से मिलने जा रही हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। मेरी पहली सैलरी का पहला गिफ्ट। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो। मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू। पिज्जा। वाओ दी, ये कितना अमेजिंग ब्रेसलेट है। मुझे दो ना प्लीज। नहीं, ये गिफ्ट है। ओह गिफ्ट किसने दिया? बॉयफ्रेंड ने ना। प्रेरणा, कोई पसंद है तुझे? हाँ मम्मी, आप किसकी बातें सुन रही हो? इग्नोर करो इसे। सुनना सानिया, एक लड़का है साहिल, बहुत अच्छा लड़का है, परिवार भी बहुत अच्छा है, रिश्ता सामने से आया है। एक बार मिल लेना तो उससे। तेरी शादी हो जाएगी ना तो मेरी भी आधी चिंता खत्म हो जाएगी। माँ, अच्छा ठीक है, बुला लो। मेरी अच्छी बेटी। आप लोग जूस लीजिए ना प्लीज, तो लीजिए लीजिए। वैसे दीदी, लड़का और उसकी फैमिली तो अच्छे लग रहे हैं, हाँ बोल दोगी? रुक जा जरा, इतनी जल्दी भी क्या है? अगर इसको हाँ बोल दोगी तो ब्रेसलेट वाले का क्या होगा? प्रेरणा, तुम्हारा दिमाग ना आजकल बहुत चल रहा है, शांत बैठो। अगर कोई है तो बता दो मम्मी को, क्यों किसी और को देखना? कभी कभी ना हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता, इसलिए जिसमें सबकी खुशी है उसे हंसी खुशी मान लेना चाहिए। अरे देखिए सानिया आ गई, बेटा चाय दे दो। थैंक गॉड यार तू आ गई। इसमें ना कैश और गहने हैं। सॉरी यार, सिर्फ 45,000 ही हो पाए। सानिया तो पागल है क्या? तू इतना रिस्क उठाकर हमारी मदद करी है, ऊपर से उल्टा हमें ही सॉरी बोल रही है तू। ये 45,000 भी काफ़ी है। अच्छा, वो अम्मी कह रही थी कि सुबह घर पर पुलिस आए थे। हाँ यार, अपनी मम्मी ने ना सीधे 100 नंबर डायल कर दिया। सानिया, तू पकड़ी तो नहीं जाएगी ना? अरे मेरी जान, इतना आगे क्यों सोचना? चल अब निकलो जल्दी, कोई देख लेगा। अरे जाओ, देख तो रहे हो। सानिया, तेरा ऐसा नाम कभी नहीं भूलेंगे यार। अब रुलाएगा क्या? अच्छा सुन, हीना का अच्छे से ख्याल रखना।
तो घर वाले बाद में ऑनलाइन फीलिंग कर देंगे और सबसे पहले तो मैं ही मारूंगी तुम्हें। चलो अब निकलो जल्दी। प्रेरणा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। ऐसे अचानक क्या काम आ गया? काम नहीं, मैं अपनी दोस्त रश्मि के साथ शिमला जा रही हूँ। दीदी यार सच सच बताओ क्या कर रही हो तुम, वरना मम्मी मेरे कान पकड़ेगी। अच्छा ठीक है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिमला जा रही हूँ। कौन, वो ब्रेसलेट वाला बॉयफ्रेंड? हाँ, उसी के साथ शिमला जा रही हूँ, तो मम्मी का ख्याल रखना, ठीक है? मैं फोन रख रही हूँ, बाय बाय। तुमने जितने पैसे मांगे थे उतने हैं, प्लीज मुझे दोबारा कॉल मत करना। जमीन राजदीप शर्मा के नाम पर है, परवालिया सड़क के पास। रिसेंटली जमीन के एक हिस्से में खुदाई के निशान मिले। मजदूरों को बुला के खुदाई की गई तो वहां से उन्हें लाश मिली। और बॉडी पर बहुत निशान है। इनफैक्ट सर, बॉडी पर 4 ऐसी जगह हैं जहां से मांस काट के निकाला गया है। बॉडी पे से मांस काट के निकाला गया है, लेकिन क्यों? आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। इनफैक्ट समझ में ही नहीं आ रहा कि इन्वेस्टिगेशन शुरू कहां से करें। सर, इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। गर्दन पे एकदम क्लीन कट है। टाइम 25 जनवरी दोपहर 3 बजे से 8 बजे के बीच में। रेप हुआ था। बॉडी पे स्ट्रगल के कोई निशान तो ऐसे दिखे नहीं, लेकिन हाँ, विक्टिम सेक्सुअली एक्टिव थी। और एक बात सर, उसके हाथ पैरों पे कुछ ऐसे मार्क्स थे जैसे उसे किसी रस्सी से बांधा गया। नारियल की रस्सी के ट्रेसेस मिले स्किन टिश्यू पे। जहां पर बॉडी मिली उसके आसपास के सभी एरिया की अच्छे से छानबीन करो। ऐसी जगह जहां पर किसी को बांध के रखा जा सके। ओके सर। और हाँ, विक्टिम की बॉडी से जो मांस के टुकड़े काट कर निकाले गए हैं, रिपोर्ट में उसके बारे में कुछ मालूम चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं मिला। शायद कुछ छुपाने की कोशिश की गई है। बॉडी की 4 जगहों से मांस के टुकड़े को काट के निकाला गया। आखिर अपराधी छुपाना क्या चाह रहा था? शायद कोई बर्थमार्क, जिससे आइडेंटिटी को छुपाया जा सके। 4 बर्थमार्क। चलो मान लेते हैं बर्थमार्क होगा, कोई मूल होगा या फिर तिल होगा। अगर ऐसा है तो हो ना हो एक्यूज्ड कोई करीबी हो सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बिना विक्टिम के आइडेंटिटी के इन्वेस्टिगेशन को आगे कैसे बढ़ाएं। सर, पूरे भोपाल में पिछले 6 महीने में 12 मिसिंग कंप्लेंट्स हमारे विक्टिम के बॉडी स्ट्रक्चर और ब्लड ग्रुप से मैच हुई है। इनमें से 22 से 26 साल की कितनी विक्टिम्स हैं? 5 केसेस हैं सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक विक्टिम की उम्र भी 22 से 26 साल के बीच की होगी। ओके सर, तो मैं इन सब के बारे में पता करती हूँ और शुरुआत इन्हीं 5 से करती हूँ। कैश और गहने। दर्द तो सबसे ज्यादा मुझे हुआ है, सबसे ज्यादा प्यार मैंने उससे किया है। आज उसकी वजह से मैं छिपता फिर रहा हूं। ये आबिद को कैसे पता चला कि हम दोनों यहाँ पे? वो सब छोड़ो, आप निकलो यहाँ से, जल्दी चलो। कब गायब हुई थी आपकी बेटी? शिप्रा घर से कितने बजे निकली थी? आपने अपनी बहन को लास्ट टाइम कब देखा था? आबिद, आपकी बहन हिना की हाइट क्या है? 5 फुट 4 इंच। मगर मैडम, आप हिना की हाइट के बारे में क्यों पूछ रहे हो? उसकी बॉडी पर कोई बर्थ मार्क है? मुझे पता नहीं, पर शायद अम्मी अब्बू को पता होगा। मगर बात क्या है, हिना आपको मिल गई है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर मिली तो सबसे पहले आपको फोन करेंगे। जी मैम। जी मैडम, आपको कुछ और पूछना है? नहीं, थैंक यू।
कैश और गहने। चलो अब निकलो जल्दी। सर, हमने 5 लड़कियों के घर वालों से बात कर ली है और इनमें से 2 लड़कियों की कटकाठी विक्टिम की बॉडी से मैच करती है। पोस्टमार्टम के मुताबिक विक्टिम की हाइट करीब 5'4" रही होगी। और सर, ये दोनों लड़कियां हिना मलिक और शिप्रा रस्तोगी, इनकी भी हाइट इतनी ही है। लेकिन सर, दोनों के घर वालों से बर्थ मार्क जैसी कोई बात पता नहीं लगी। बर्थ मार्क का इसलिए पता नहीं चला क्योंकि जो हमें उनके शरीर पर से मिला था वो दरअसल बर्थ मार्क थे ही, वो टैटू थे जिसे हत्यारे ने निकालने की कोशिश की थी। ये देखिए, शरीर पर जिन 4 जगहों पे से मांस को कुरेद के निकाला गया, उनमें से टैटू लोअर बैक पे बना हुआ था। बाकी 3 जगहों से शायद मांस को इसलिए कुरेदा गया ताकि हम गुमराह हो सके। दरअसल जब परमानेंट टैटू बनाया जाता है तो स्किन के टिश्यूज डीपली बर्न होते हैं। जिस तरह से टैटू बनाया जाता है, स्किन का ऊपर का लेयर बर्न होता है और ठीक उसी के नीचे वाले लेयर्स भी थोड़े बहुत बर्न होते ही। इसी वजह से इन टैटूज को रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। ग्रेट जॉब सूरज, शायद अब हम विक्टिम तक पहुंच पाए। सर, मैंने टैटू के फोटोग्राफ्स हर जगह सर्कुलेट करवा दी। सर, ये टैटू शॉप की लिस्ट है और ये वो 2 टैटू शॉप है जो इतने इंट्रिकेट टैटूज करते हैं। लाइए सर, ये लिस्ट आप मुझे दे दीजिए, मैं टैटू शॉप पर जाके बात करती हूँ। मनीषा, आपकी आंखें देखकर लगता है कि आप उड़ना चाहती हैं, लेकिन कोई उड़ने नहीं दे रहा। आप ना बटरफ्लाई का टैटू बनवाइए, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत सूट करेगा। हमें यहाँ टैटू बनाते हैं, आजकल न्यू ट्रेंड भी चल रहा है और किसी को दिखेगा भी नहीं। नहीं आसनी, यहाँ क्यों बनाना है? और ऐसी जगह टैटू बनाने का क्या ही मतलब है जो दिखेगा ही नहीं? और बटरफ्लाई नहीं, टू गर्ली। कुछ और ट्राई करते हैं? तो ठीक है ना मैडम, दूसरा देखते हैं। आप डिजाइन चूज कर लीजिए। आ गए। अरे 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 मेरा बच्चा, देखो देखो आज कौन आया है। ये टैटू आपके यहाँ का बना है? हाँ, शायद हो सकता है। ऐसा करो कि सारे क्लाइंट की लिस्ट मुझे मैसेज करो शाम को। ओके, ठीक है ठीक है। ये तो बहुत कॉमन टैटू है, मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स का टैटू बनाया है। अच्छा, तो सारे क्लाइंट की लिस्ट भेजो मुझे शाम तक, ठीक है? नहीं नहीं मैडम, वो तो कॉन्फिडेंशियल होता है, ऐसे कैसे कर सकता हूँ? तो क्या वारंट लेकर आऊं तेरे लिए? तब देगा। मर्डर केस है ये। नहीं नहीं मैडम, वारंट नहीं। अब आप वारंट लेकर आएंगी फिर मुझे लिस्ट देनी पड़ेगी, इससे अच्छा मैं अभी दे देता हूँ, लेकिन आप थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रख लेते उसको। हाँ, तो मुझे कौन सा मीडिया में रिलीज करना है? लिस्ट भेज देना। जी अच्छा, रुकिए ना मैम, ये देखिए मैंने आपको मिस कॉल भेजी है, तो ये मेरा नंबर आप सेव कर लीजिए। सेव करना। बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी टैटू किया मैंने। अच्छा प्लीज इसलिए नंबर सेव कर लीजिएगा ना। कर लूंगी सेव, लिस्ट भेज देना ध्यान से। अगर आप कहें तो मैम आपको भी टैटू। बाय। मैडम, ये फोटो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ था। करीब 5 महीने पहले साना दीदी ने भी ऐसे ही टैटू बनवाया था। साना ने बॉडी के किस पार्ट पे टैटू बनवाया था? कोई फोटो वगैरह है? नहीं मैम, फोटो तो नहीं है, लेकिन लोअर बैक पे बनवाया था, मैंने देखा है। जी यहाँ टैटू बनवाना है। यहाँ? हाँ जी। ओके, ले डाउन। आप क्या कर रहे हो? लेकिन टैटू इज वेरी डेलिकेट आर्ट। टैटू बनाने से पहले मसल्स को लूज करना पड़ता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बस इजी इजी, 2 मिनट और। लो, बन गया टैटू। ओके, मेरे साथ चलो। कब से गायब है सान्या? सर 7 दिन से ज्यादा हो गए। आपने उनकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई? नहीं सर, एक्चुअली दीदी ने कहा था कि वो शिमला घूमने जा रही हैं, अपनी दोस्त रश्मि के साथ शिमला जा रही है। तो इसलिए हमने कंप्लेंट नहीं लिखवाई। मैं कह रही थी
अरे ऐसे कैसे वो बिना सामान और कपड़े लिए छुट्टी पे चली जाएगी? देखिए वो बोल के निकली थी कि किसी दोस्त से मिलने जा रही है, फिर इसे फोन करके कहा कि छुट्टी पे जा रही है, लेकिन दूसरे दिन से फोन बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है? जी। आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा? हाँ जी, लगा था। सर मम्मी ने तो कहा था, लेकिन मुझे लगा दीदी ने जानबूझकर बंद किया होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि सर वो दीदी के हस्बैंड उन्हें बहुत परेशान करते हैं। एक मिनट आप लोग गली नंबर 3 गांधीनगर में रहते हो ना? मैं आप लोगों से पहले भी मिल चुका हूँ। जी सर, करीब 8 महीने पहले हमारे घर में चोरी हुई थी। हाँ सर, वो हमारे ही थाने का केस था। इन लोगों के घर पे वो कैश और ज्वेलरी की चोरी हुई थी। इनिशियली हम लोगों को लगा था कि ये गगन गैंग का काम हो सकता है। हाँ याद आया, करेक्ट। तो उस वक्त सानिया की शादी होने वाली थी, लेकिन बिना जेवर के ही शादी हो गई थी। लेकिन बाद में वो लोग दहेज की मांग करने लगे, तो 1 महीने पहले दीदी घर वापस आ गई और तब से डिवोर्स का ट्राई कर रही हैं। लेकिन सर सानिया कहाँ है? आप लोग हमें कुछ क्लियर बता क्यों नहीं रहे? हमें एक सरकटी लाश मिली है जिसकी कमर में बिल्कुल वैसा ही टैटू है। नहीं नहीं सर, वो दीदी नहीं हो सकती। एक काम करते हैं, आप लोग अपना डीएनए का सैंपल दे दीजिए, हम लोग यहाँ डीएनए टेस्ट करवाते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। वो दहेज के लिए नहीं, अपनी अय्याशी के लिए मुझे छोड़ के गई थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था। सानिया शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ाती थी और उसी मजनू के लिए वो मुझे छोड़ के गई। बॉयफ्रेंड? क्या नाम था उसका? उसका नाम नहीं पता मुझे। आप लोग एक काम करो ना, उसके कॉल डिटेल्स निकालो, आपको सब पता चल जाएगा। हमें हमारा काम समझाने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा जा रहा है उतना बताओ। 23 जनवरी को दिन के 3 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक तू कहाँ था? अब इतना कौन याद रखता है? आपको याद है कि आप उस दिन कहाँ थे? ये जो दिमाग चला रहा ना तू, अपने डिपार्टमेंट के लोगों के सामने चलाना, हमारे सामने नहीं। एक सरकारी ऑफिसर पे हाथ उठाने की कीमत जानते हो तुम? मिल गई कीमत। यूपीएससी क्लियर नहीं किया तूने, कोई सरकारी ऑफिसर ना है तू। यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना तू, इतना तो मालूम ही होगा कि शादी के 7 साल के अंदर अगर वाइफ को कुछ भी होता है तो उसके पति को हम लोग सेक्शन 498A के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर दिमाग ठिकाने आ गया हो तो सवाल दोबारा सुन ले। 23 जनवरी को दिन के 3 बजे से लेकर 8 बजे शाम तक तू कहाँ था? कहा ना मुझे याद नहीं है, और जैसे ही याद आएगा आप लोगों को बता दूंगा। ओ भाई, गार्डन है क्या ये? हैं? कसरत करने आते निकल लिए, चल बैठ इधर। जब तक याद नहीं आ जाता ना, यहीं रहेगा तू। निकलता हूँ। तुम लोगों को तो छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा सबको। सर, साने के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसने लास्ट कॉल प्रेरणा को किया था। प्रेरणा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। ऐसे अचानक क्या काम आ गया? उसके अलावा उसने 2 कॉल्स और किए थे। एक किसी आकाश गुप्ता को, जिसका फोन फिलहाल बंद है। उसकी लास्ट लोकेशन भोपाल मेन मार्केट की थी। और दूसरा कॉल किया था उसने अपनी फ्रेंड रश्मि को। रश्मि? जब सानिया घर से बाहर निकली थी तो रश्मि से तो मिलने गई थी। क्या कह रही है? कुछ दिनों के लिए कहीं जाना है मतलब? रश्मि, मैं अभी तुझे कुछ नहीं बता सकती, मुझे बस थोड़े से पैसे दे दे। अच्छा ठीक है। सुन, ये मेरे पास रेंट के पैसे पड़े हुए थे, पर मुझे ना तेरे लिए टेंशन हो रही है। तो किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? थैंक यू सो मच रश्मि मुझे हेल्प करने के लिए। मैं तुझे बाद में सब कुछ बताऊंगी, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। आई विश कि मैंने उसे फोर्स करके पूछा होता। रश्मि, तुम किसी आकाश को जानती हो? हाँ सर, हम दोनों की एक कॉमन फ्रेंड है हीना। आकाश और सानिया एक दूसरे को कॉलेज से जानते हैं। इनफैक्ट हीना और आकाश को सानिया ने ही मिलवाया था। करीब 8 महीने पहले उन दोनों को भागने में भी सानिया ने हेल्प करी थी। इसमें ना कैश और गहने, सॉरी सिर्फ 45,000 ही होता है। सानिया तो पागल है क्या? और वो दोनों भाग के इंदौर गए थे। एक मिनट, ये वाली ना, यही सानिया की दोस्त? हाँ सर, यही है उसकी फ्रेंड। ये लड़की तो कब से गायब है? और इसका बॉयफ्रेंड आकाश, उसकी कॉल लोकेशन जिस दिन सानिया गायब हुई यहीं भोपाल की थी। सर, 8 महीने पहले ही ये दोनों घर से भागे थे, और 8 महीने पहले सानिया के घर में चोरी भी हुई थी। हिना भी तो मिसिंग है। ये आकाश और हिना नहीं तो सानिया के घर में चोरी नहीं की? रश्मि, क्या जानती हो तुम? सर, चोरी ना हिना ने करी थी ना आकाश ने, चोरी खुद सानिया ने करी थी। देखो रश्मि, जो भी पता है सब कुछ बता दो। सर, उसके 1 रात पहले सानिया ने मुझे कॉल किया था। उसने कहा था कि वो कल साहिल से मिलने वाली है। पता नहीं उसके बाद वो साहिल से मिली
कि नहीं मिली मुझे नहीं पता। ये क्या और क्यों बनवाया तुमने? क्यों, आपको अच्छा ही लगा? टैटू आर्टिस्ट जरूर कोई मेल था ना? हाँ? कल का कल कोई फीमेल डॉक्टर देख और इस टैटू को काट के, खरोच के या जला के निकाल दे। ठीक है, निकलवा दीजिए। बहुत खूबसूरत लग रही हो। उठ। तूने बोला था शादी से पहले तूने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। देख चद्दर। साहिल, ट्रस्ट मी, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। तेरी जुबान से ज्यादा ना ये चद्दर साफ है। मेरी जैसी लड़कियां जो स्पोर्ट्स खेलती है, स्पोर्ट्स खेलने के दौरान। चुप। आकाश का कुछ पता चला? हाँ सर, आकाश का पता चला। 23 जनवरी को उसने अपने कार्ड से होटल रूम की पेमेंट की थी और कस्टमर रजिस्टर में दूसरी कस्टमर सानिया भी थी। और तो और सर, आबिद और उसके दोनों चाचा भी वहाँ आए थे उन्हें ढूंढने के लिए। सीसीटीवी में सब दिख गया है। फिर तो ये ऑनर किलिंग का मामला भी हो सकता है। रश्मि के मुताबिक सानिया ने आकाश और हिना की भागने में मदद की, उसके बाद से ही हिना गायब है। और ये आकाश सानिया के साथ होटल में क्या कर रहा था? एक काम करते हैं, आबिद को उठाते हैं। इस आबिद के फोन को ट्रैकिंग पे डालो और अलर्ट जारी करो। सर, आपने कुछ सुना? क्या सुना? कहीं से कुछ आवाज आ रही है। सर, शायद उधर से आ रही है आवाज। सर, तो बड़ी खराब है। मंजू, फटाफट गाड़ी निकालो, इसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ओके सर। उस दिन सानिया और मैं होटल से साथ में निकले थे। यार सानिया, ये लोग तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। कहीं उन लोगों ने मुझे तुम्हारे साथ तो नहीं देख लिया। हमने एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं। यहाँ बाहर निकलना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। उसके बाद हम अलग अलग चले गए थे। हिना और तुम अलग कब हुए? लगभग 1 महीने पहले सर। इंदौर के होटल में हम दोनों साथ में थे। और फिर आकाश, हाँ, मैं कुछ घंटों के लिए बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो हिना? शॉपिंग करने। मैं कुछ देर में आती हूँ। उसके बाद वो वापस कभी नहीं आए। मुझे बाद में समझ आया कि जो ज्वेलरी और कैश सानिया ने हमें दिया था, हिना उसे भी साथ में लेकर चली गई थी। टीच कर दिया था उसने मुझे। उसके बाद तुम उसे ढूंढते हुए भोपाल वापस गए। आबिद ने तुम्हें कब पकड़ा? उसी दिन सर, जिस दिन मैं सानिया से मिला था। यह आकाश मुझे गड़बड़ लग रहा है। विक्टिम का प्ले कर रहा है, इस पर नजर रखना। वैशा, तुम्हारा नाम बिल्कुल तुम्हारी आंखों की तरह गहरा। तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक डिजाइन है जो मैं बिल्कुल यहाँ बालों के नीचे बनाऊंगा। यहाँ पर नहीं, पापा देख लेंगे ना। उनको पता चल गया तो वो मुझे जान से ही मार डालेंगे। ब्रिगेडियर है ना पापा, सिर्फ बॉयफ्रेंड के लिए बनवाना था। तो यहाँ बनाए। मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ, तुम अपने कपड़े चेंज करो, रिलैक्स हो जाओ, फिर हम शुरू करते हैं। सर और कुछ? हाँ, बस ये एक लास्ट है। साहिल नाम है इसका। नंबर 73421। हो गया सर, ये देखिए। नहीं, बस इसका प्रिंट आउट दे दो। मिश्रा, एक लॉज का एड्रेस भेज रहा हूँ। ये अपना खबरी है ना मुकुल? इन दोनों केसेस को हमें जल्द से जल्द सुलझाना होगा। हेलो, क्या?
टोटल 4 लाशें हैं। इन लड़कियों की उम्र 20 से 25 साल की लग रही है। सर, जो हमें 12 मिसिंग कंप्लेंट्स मिली थी ना, उनमें से 3 की हाइट इन लाशों से मैच करती है। लेकिन सर कंफर्म तो डीएनए रिपोर्ट के बाद ही होगा, क्योंकि बॉडी हाईली डिकम्पोज्ड हो चुकी है। इनका चेहरा पहचानना मुश्किल है सर। सर कंफर्म हो गया है, जो हमें 4 डेड बॉडीज मिली थी उनमें से 1 लाश हिना की है। आबिद के साथ उसका डीएनए मैच हुआ है, बाकी भी आइडेंटिफाई हो गई हैं। और उन बाकी की बॉडीज पे जो स्क्रैचेस मिले उसमें भी सिर्फ एक ही एरिया पे टैटू हुआ है और सारे विक्टिम्स ने सनी की शॉप से टैटू करवाया। सर फेमस टैटू आर्टिस्ट है, 10 में से 8 लोग उसी के यहाँ से करवाते हैं। वो बात तो सनी से भी हमें मालूम चली थी, उसने जो लिस्ट दी थी। सनी का कातिल होना नहीं बनता। वही तो बात है सर, या तो ये सनी इनोसेंट है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट। इससे ये भी प्रूव नहीं होता कि सनी मर्डर में इन्वॉल्व है। सब वो आबिद को पकड़ लिया है। क्या हुआ? बन गया टैटू। पर मैं तो सो रही थी, कब बनाया टैटू? मेरे पास तुम्हारे लिए एक वीडियो है जो मैंने तब बनाई थी जब तुम सो रही थी। अब क्या करोगी वर्षा? क्या करोगी? पापा को बताओगी या पुलिस को? पापा को बताओगे तो वो मार डालेंगे तुम्हें, और पुलिस को बताओगे बहुत बदनामी हो जाएगी तुम्हारी। घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। रेडियर साहब कैसे रहेंगे आप? मेरे पास एक रास्ता है। तुम ऐसा करो, सब भूल जाओ कि ऐसा कुछ भी हुआ। तुम इस वीडियो के बारे में किसी को मत बताना। ये वीडियो हमेशा मेरे पास सेफ रहेगी। अगर तुमने किसी भी तरह की कोई भी चाल चलने की कोशिश की, तुम्हें पता है ऐसी वीडियोस कितनी जल्दी वायरल हो जाती है। तब मैंने टैटू आर्टिस्ट सनी की ऑनलाइन हिस्ट्री कंगाली तो एक शॉकिंग बात पता चली। करीब 7 महीने पहले ऑनलाइन सनी को एक लड़की ने टैटू वाले फोटो पे टैग किया था। वो टैटू सनी नहीं बनाया था, और तो और सर कुछ दिन बाद उस लड़की ने एक और वीडियो बनाया था जो अकाउंट से डिलीट हो गया था। ये देखिए, सुसाइड करके केस क्लोज हो गया। सर बोल क्या किया तूने? सर प्लीज मेरा हाथ छोड़ो ना, इसी से मैं आर्ट बनाता हूँ। मेरी रोजी रोटी है सर ये, प्लीज सर आराम से सर। अब बताइए सर क्या किया मैंने? सर प्लीज प्यार से बात करते हैं ना सर। सर फेस पे मत मारिए प्लीज, फेस से तो चाम है सर मेरा। तेरे 3 कस्टमर की डेथ हुई है और उसमें से एक ने सुसाइड कमिट किया है, और उसकी पर्सनल डायरी से हमें पता चला है कि तूने उसके साथ क्या किया था। सर टेक अ डीप ब्रेथ। हिंसा से दूर रहने में भलाई है। हिंसा हमारा काम इसी से चलता है। देख, ज्यादा दिमाग खराब मत कर। हमारे पास वो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है, वो मार्केट एरिया वाला। उसमें तू रोड क्रॉस करता हुआ साफ दिख रहा है, और वो सानिया भी। सानिया से सुबह मिला था ना तू? तो सर क्रॉस करने से क्या होता है? अब मार्केट में इतने सारे लोग आते जाते रहते हैं। बात को ज्यादा घुमा मत। हिना, सानिया और बाकी लड़कियों का मर्डर तूने किया कि नहीं? क्या हुआ सर? असली कातिल मिल नहीं रहा क्या? तेरे फेस का चार मैं सब बिगाड़ूंगा ना मैं। उन लड़कियों का स्टेटमेंट है हमारे पास। सूरज एक काम कर, इसको अच्छे से तोड़ और इसके फेस और हाथ से शुरू कर सकता। अरे नहीं 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 सर 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 मेरी बात सुनिए आप प्लीज। सर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आर्ट का क्रेडिट लेता हूँ, दूसरे की आर्ट का नहीं। रेप हाँ मैंने किया, वीडियोस मैंने बनाई, ब्लैकमेल वो भी किया, लेकिन सर मर्डर मैंने मर्डर नहीं किया है सर। सर सर सुनो तो सही सर, मैं मान रहा हूं ना कि मैंने रेप किया। सर देखो मैं हमेशा ऐसी लड़कियों को फंसाता था जो अपने घर वालों से डरती हूँ। मुझे ब्लैकमेल करना इजी पड़ता है ना, लेकिन सर मर्डर, देखो मैं हिंसा से दूर रहता हूँ, मुझे खून खराबा बिल्कुल पसंद है। अब देखिए सर, आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैंने आपको बताया ना खुद कि मैंने रेप किया। यार मुझे लगा था कि मेरे हस्बैंड को मैं टैटू बहुत अच्छा लगेगा, पर वो तो बहुत कंजर्वेटिव माइंडसेट का निकला। उसने जैसे ही टैटू देखा ना, और उसे पता चला कि किसी मेल आर्टिस्ट से मैं टैटू बनाया है, वो इतना गुस्सा हो गया कि क्या ही बताओ। प्लीज मेरा ये टैटू इरेज कर दो ना। अब एक मेल टैटू आर्टिस्ट तुम्हारा टैटू रिमूव करेगा तो उससे तुम्हारे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, मैं उसे बताऊंगी कि किसी फीमेल आर्टिस्ट ने निकाला। ठीक है, तुम जूस कंप्लीट करो और उसके बाद लेट जाओ, मैं रिमूवल का सामान लेके आता हूँ।
मॉर्निंग सानिया। यार सानिया, क्या कमाल की चीज है तुम। सानिया में कुछ अलग बात थी, उसे भूल नहीं पा रहा था। पता नहीं क्या हो रहा था मुझे, लेकिन सर वो मुझे नहीं पसंद करती। अब इंसान मुझे पसंद नहीं है तो कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ ब्लैकमेल किया। ये लो तुम्हारे पैसे, प्लीज मुझे दोबारा कॉल मत करना। उस दिन सर वो मुझसे मिलने ही आई थी, जब सीसीटीवी में आया वो मुझसे मिली और चली गई। उसके बाद वो होटल गई थी ना सर। उसके मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था, पीछा कर रहा था उसका? नहीं सर, उसकी दोस्त मेरी भी दोस्त थी, रश्मि। एक सेकंड, रश्मि तेरी भी दोस्त थी? हाँ सर, बेस्ट फ्रेंड थे हम दोनों। नहीं मैडम, आप उससे ऊपर हो, वो तो बाद में आते हैं मैडम, आप तो नंबर 1 हो। अच्छा सर, तो मैं क्या कह रहा था, आप खुद सोचिए, जिसने सानिया को मारा उसने उस टैटू को खरोच के निकाल दिया था सर, मेरी आर्ट को। इतना फेमस हूं सर मैं, सर मेरे लिए मेरा आर्ट मेरा सब कुछ है। अब देखिए, मैं कितना भी कमीना हो सकता हूँ, कितना भी कुत्ता हो सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा काम सर बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरे लिए मेरा आर्ट मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, और मैं अपने धर्म के साथ सर कभी गद्दारी नहीं कर सकता सर। जब रेप एक्सेप्ट कर रहा है तो मर्डर कैसे नहीं एक्सेप्ट करेगा? सानिया के मर्डर से इसका कोई लिंक ही नहीं मिल रहा है। सर सानिया क्या, किसी भी मर्डर का कोई भी कनेक्शन नहीं मिल रहा। कम से कम रेप की चार्जशीट फाइल करो। जहां तक मर्डर की गुत्थी सुलझाने की बात है, सानिया के मर्डर ने उसको कहीं ना कहीं छुपा के रखा होगा। उस जगह को ट्रेस करना होगा हमें। सर, जहां हमें लाश मिली वहां का 10 किलोमीटर का इलाका हमने छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। ऐसे कैसे कुछ नहीं मिला? लाश मिलने से पहले उसको कहीं ना कहीं तो रखा गया होगा। मुस्कान, उठ, उधर जा, नीचे। ये ले, इसको खोल, पहला इसको। वेरी नाइस। सर, सनी को बेल मिल गई। क्या? इतने बड़े केस में उसे बेल कैसे मिल सकती है? हमारे पास एविडेंस कहां थे देने के लिए? ना ही वो रेप का वीडियो मिला हमें। बेल तो मिलनी ही थी ना। इस तरह के मुजरिम कोर्ट में जाते ही अपना रंग बदल लेते हैं। सर, इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस होता है, हम कितनी मुश्किल से किसी मुजरिम को पकड़ते हैं और एविडेंस की कमी की वजह से उसे बेल मिल जाती है। एक काम करते हैं, और विक्टिम्स को ढूंढते हैं, उनसे फिर से पूछताछ करते हैं, शायद उनमें से कोई मीडिया इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाए। मीडिया इंटरव्यू? हाँ, जब ये मामला मीडिया में उछलेगा तो मीडिया वाले और पब्लिक प्रेशर बनाएगी। उस प्रेशर में हम इसे फिर से गिरफ्तार कर सकते हैं, और इस बार तो बेल मिलने से रही। पैंडेमिक के बाद भोपाल का सबसे सनसनीखेज मामला। शहर के जाने माना टैटू आर्टिस्ट सनी सिन्हा टैटू बनाने की आड़ में कर रहा था लड़कियों का बलात्कार। मीडिया में खबर आने के बाद कई लड़कियां सामने आई हैं। सूत्रों की माने तो अब तक 40 से ज्यादा रेप के केसेस दर्ज हो चुके हैं। इस सनसनीखेज मामले ने पूरे पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। इस दिल को दहला देने वाले केस के बाहर आने के बाद आम जनता से लेकर सेलिब्रिटी तक सभी सकते में आए। आपको बता दें कि सानिया मर्डर केस, जिस केस की जांच के दौरान इतना बड़ा केस उजागर हुआ, वो अभी भी पुलिस केस फाइलों में अनसॉल्व पड़ा हुआ है। आखिर कौन है वो शातिर अपराधी जो इतने महीनों और पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस को चकमा देने में सफल हो रहा है? सूरज, ये हरजीपुरा तालाब के पास जो हमें 4 लाशें मिली थी, उसके आसपास के एरिया को हमने सर्च किया, लेकिन हमें कुछ हाथ नहीं लगा। और सानिया की लाश जहां हमें मिली थी वहां पे भी आसपास हमने सब सर्च किया, कुछ नहीं मिला। एक काम करो, इन दोनों जगहों के बीच में जितना भी एरिया बचता है सब अच्छे से सर्च करो। ओके सर। खबरी के जरिए खुराना गांव में एक अबैंडन जगह पता चला, शायद वो क्राइम सीन। यहाँ आसपास जितने भी रेस्टोरेंट हैं सब जगह जाके पता करो। 23 जनवरी से लेकर अब तक जितने भी कस्टमर वहां पर आए हैं सबकी लिस्ट चाहिए मुझे। सर, यहाँ पास में देवास टोल प्लाजा है, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी मंगवा लेते हैं। इस जगह से और जहाँ पे हमको सानिया की लाश मिली, दोनों जगहों के बीच में पड़ता है ये देवास टोल प्लाजा। सर,
ये देखिए, इस पे खून लगा है, बहुत थोड़ा सा है, लेकिन मैं इसे डीएनए टेस्ट के लिए भेज देती हूँ। सानिया से मैच होना चाहिए। फॉरेंसिक वालों को बोलो कि यहाँ फैक्ट्री में जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं तुरंत कलेक्ट करें, और फिर चाहे हमारे जितने भी सस्पेक्ट्स हों, चाहे वो आबिद हो, सनी हो, साहिल हो या फिर आकाश, सबसे मैच करवाओ। सर 3 दिन में 15,000 गाड़ियां स्कैन की है, इसमें अपराधी दिख रहा है। गुड जॉब विपुल। ये रेस्टोरेंट की पेमेंट स्लिप पे तेरा नाम है ना? नूडल्स दिए थे तुम्हें वहां से। और ये सीसीटीवी फुटेज में तू ही दिख रहा है ना, टोल प्लाजा क्रॉस करते हुए बॉडी ठिकाने लगाने जा रहा था। लेकिन सर इससे क्या साबित होता है? और सबूत चाहिए? वो क्राइम लोकेशन जहां पे तू लड़कियों को रखा करता था, वहां पे तेरे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। देख, तेरे लिए अच्छा होगा कि तू अपने गुनाह कबूल कर ले। ठीक है सर, अब और ड्रामा नहीं करता, मैं सीधा सीधा बताता हूँ। उन लड़कियों का मर्डर मैंने किया। सर वो ना बहुत चह चह पै पै करने लग गई थी। वीडियो वापस दे दो, वीडियो डिलीट कर दो, पुलिस वाले को बता दूंगी, आर्मी को बता दूंगी, मीडिया को बता दूंगी, ये वो ब्ला 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 ब्ला। सर इरिटेट हो गया था सर मैं। अब आप बताओ मैं क्या करता? जो चुप रही वो आज भी जिंदा है। रेप कहते हैं इसे। तू ये बता, तूने सानिया का सर धड़ से अलग क्यों किया? उसको किडनैप करके अपने पास रखा 3 दिन के लिए, उसके बाद क्यों मारा? उससे तो अलग लगा मुझे कुछ। बताया था ना सर मैंने आपको पहले भी, 3 दिन उसे किडनैप करके साथ में रखा तो सर थोड़ी हिंसा हो गई। दुख हुआ सर मुझे भी, मैंने उसे समझाया। देख चुप हो जा प्लीज, प्लीज सानिया प्लीज चुप हो जा, चुप हो जा, चुप चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल बिल्कुल चुप चुप, चुप हो जा। सर नहीं मानी मेरे गला धड़ से अलग कर दिया सर उसका। सब कुछ साले, तुझे तो जिंदगी भर जेल में सड़ाऊंगा मैं। जाम फेस पे मत। क्या है सर, फेस का चाम चला जाता है सर सारा। मर्डर, किडनैपिंग, ब्लैकमेल, रेप, इलीगल एक्सटॉर्शन, अबैटमेंट टू सुसाइड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सनी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी उसे। प्रेरणा और साक्षी ने हाई कोर्ट में अपील की है फांसी के लिए। सानिया से सिर्फ एक गलती हुई थी, उसने अपने दिल की बात और अपनी कमजोरियां किसी अनजान आदमी से शेयर की थी। बाकी की विक्टिम्स ने भी वही गलती की। क्रिमिनल तो हमेशा गलत होता है, लेकिन अगर विक्टिम्स थोड़ा सा और ध्यान दें, थोड़ा सा सतर्क रहें, तो क्राइम का शिकार होने से बच सकते हैं। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।